गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को जो मैं फाइव चैप्टर बता रहा था उससे मैं आगे जो है बताने जा रहा हूं। मैंने आप लोग को बताया था कि फाइल जो है साइज के अनुसार और ग्रेड के अनुसार, मैंने बताया था आपको फाइल जो है साइज के अनुसार जो है वह आपको ये फ्लैट फाइल, हाफ राउंड फाइल, राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल, ये सब के बारे में मैंने अगली क्लास में आपको बताया था। आज मैं सभी को जो है आपके जितने जितने साइज के अनुसार जो फाइल होते हैं उसको मैं आगे डील करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका जो है साइज के अनुसार आपका फाइल जो है सबसे पहला आपका होता है फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल होता है इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो आयताकार होता है। इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो फ्लैट आयताकार होता है, ठीक है, जिसका आगे का लगभग 3/1/3 मतलब 1/3 भाग जो होता है वह टेपर होता है। वह आगे का जो होता है लगभग 1/3 भाग जो होता है वह टेपर होता है और पीछे का लगभग 2/3 भाग, ठीक है, पीछे का 2/3 भाग समानांतर होता है, ठीक है। मतलब इस फाइल का जो ज्यादातर प्रयोग जो है फ्लैट फाइल का प्रयोग हम लोग सरफेस को किसी भी जॉब के सरफेस को साफ करने के लिए, चाहे जॉब में 90 डिग्री बनाने के लिए, ये सब में हम लोग जो है फ्लैट फाइल का यूज करते हैं। अब आपका आता है दूसरा हाफ राउंड फाइल। नाम से ही पता चल रहा है आपका ये कि हाफ राउंड मतलब कि यह जो है अर्धगोलाकार, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धगोलाकार, हाफ राउंड फाइल। तो इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है अर्धगोलाकार होता है, ठीक है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन जो होता है यह अर्धगोलाकार होता है। इसकी बॉडी पर प्राय सिंगल कट दांतें कटी होती है। इसका बॉडी जो हाफ राउंड फाइल का जो बॉडी होता है उस पर सिंगल कट दांतें कटी होती है। इसका प्रयोग गोल एवं सुराख इसका प्रयोग गोल सुराख को बढ़ाने के लिए या अवतल करने के लिए किया जाता है। देखिए ये इस फाइल को अगर देखिएगा आप तो एक साइड इसका फ्लैट रहता है, एक साइड इसका फ्लैट रहता है और एक साइड जो ये अर्धगोलाकार के जैसा रहता है। ये इससे जो है हम लोग किसी भी जॉब में अगर किसी जगह अर्धगोलाकार का साइज मतलब डिजाइन दिया हुआ है तो ये हम लोग हाफ राउंड फाइल से उसको हम लोग बनाते हैं। या किसी भी अगर गोल सतह है, ठीक है, तो उसका सुराख को बढ़ाने के लिए भी जो हम लोग हाफ राउंड फाइल का प्रयोग करते हैं। या अवतल, ठीक है, अवतल कॉन्वेक्स करने के लिए भी जिसका जो हम लोग यूज किया जाता है। अब तीसरा है आपका राउंड फाइल। नाम से ही पता चल रहा है राउंड मतलब गोल, ठीक है, बोलता है इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है वह गोलाकार होता है, मतलब गोल के आकार का गोल आकार का होता है। इसका जो इस फाइल की बॉडी जो होती है, इस फाइल की बॉडी पर जो होती है वह सिंगल कट दांतें कटी होती है। इस पर भी जो है ना आपको सिंगल कट ही दांत कटा हुआ रहता है, जो कि किसी भी हम लोग जो है किसी भी गोल सुराख को बढ़ाने में किया जाता है। इसके राउंड फाइल का पता है इसका मुख्य प्रयोग जो है सुराख बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसका भी प्रयोग जो है आपको सुराख बढ़ाने में भी किया कर सकते हैं और हम लोग हाफ राउंड फाइल का भी प्रयोग जो हम लोग सुराख को बढ़ाने में, किसी भी छेद को बढ़ाने में कर सकते हैं। अब आता है आपका एक चौथा आता है स्क्वायर फाइल। स्क्वायर फाइल से ही नाम से हम लोग बोलते हैं, स्क्वायर फाइल बोलते हैं। इस फाइल का क्रॉस सेक्शन जो होता है वह अर्धगोलाकार, इसका जो है वर्गाकार होता है, ठीक है। इसका जो इस फाइल का जो क्रॉस सेक्शन होता है वह होता है आपका वर्गाकार होता है। इसके फेस पर डबल कट दांतें कटी होती है। इसके फेस पर जो है इसके फेस पे डबल कट जो है दांत कटा होता है। दांत मतलब होता है आपका ये उसका जो फाइल के ऊपर जो आपका जो कटने वाला भाग होता है उसी को हम लोग दांत बोलते हैं, ठीक है। ये डबल कट जो है दांत कटे होते हैं। इस फाइल का मुख्य प्रयोग जो है वर्गाकार एवं आयताकार सुराखों को बनाने के लिए किया जाता है। अब कहीं पे आपका जो है किसी भी जॉब में वर्गाकार सतह दिया हुआ है,
ठीक है। तो आप उसको किस फाइल के द्वारा जो है आप जो है उसको वो वर्गाकार शेप में लाइएगा, तो आप जो है उसको उसके लिए हम लोग स्क्वायर फाइल का उपयोग करता है। अगर किसी जगह जो है कहीं किसी भी जॉब में राउंड दिया हुआ, राउंड यानी कि गोल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उसको हम ड्रिल के द्वारा जो है उसको छेद करते हैं, राउंड करते हैं, छेद करते हैं। छेद करने के बाद जो है उसको फिनिश जो है हम ये राउंड फाइल से किया जाता है। अगर किसी जगह पे है, किसी जॉब में जो है आपको अगर वहां पे अर्धगोलाकार है, तो उस जगह पे जो है हम लोग ये हाफ राउंड फाइल से जो है वहां पे अर्धगोलाकार साइज बनाते हैं। और जो है किसी जगह जो है अब आपको कोई भी एक सिंपल जो सा कोई आपको मेटल दे दिया गया, उसमें बोलिएगा कि उसमें अगर कहीं पे कुछ उसमें जो है कोई भी एक्स्ट्रा मेटल चिपका हुआ तो उसको तो किससे हटाते हैं, ये फाइल से, ये फ्लैट फाइल से या जो है बस्टेड फाइल सब से, ये सबसे जो हम लोग जो है हटा सकते हैं। तो सभी फाइल का अब ऐसा नहीं है कि एक ही फाइल का हम लोग सब जगह उपयोग करते हैं, सभी फाइल का अलग अलग जो है अलग अलग जगह उपयोग है। आप लोग इसको उतारिए। स्टूडेंट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5वां नंबर, ट्रायंगुलर फाइल। ट्रायंगुलर फाइल बोलता है, नाम से ही पता चल रहा है, ट्रायंगुलर मतलब आयताकार, त्रिकोणीय, जो कि ट्रायंगुलर मतलब जो कि त्रिकोणीय होती है, ठीक है। ट्रायंगुलर होता है यह फाइल त्रिकोणीय होती है, मतलब तीन कोण होता है, तीन कोण से ट्रायंगुलर फाइल त्रिकोणीय होती है। एवं इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रत्येक कोण जो होता है वह 60 डिग्री का होता है। मतलब इसका जो त्रिकोण जो होता है ना, ये प्रत्येक कोण जो है, जैसे आप ट्रायंगुलर जो बनाते हैं ना, इस टाइप का ट्रायंगुलर जो होता है इस टाइप से होता है, ये ट्रायंगुलर के टाइप से। और प्रत्येक कोण जो इसका 60 डिग्री होता है, ये हम लोग तो जानते ही हैं। इसका प्रत्येक कोण जो होता है तो 60 डिग्री का होता है। तो इस फाइल का प्रयोग जो है भी आकार के गुण बनाने या स्लॉट बनाने में प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब जो है अगर किसी जगह पर हमको ट्रायंगुलर टाइप से फिगर दिया हुआ है, तो उस जगह पर जो है हमको ये किस फाइल का प्रयोग कर सकते हैं, ये ट्रायंगुलर फाइल का। अगर किसी जगह पे अगर कोई भी जॉब में हमको इस तरह का फिगर, ट्रायंगुलर टाइप का फिगर दिया हुआ है, तो उस जगह पर जो हम लोग ट्रायंगुलर फाइल से ही जो फाइल करके हम लोग जो है वो जॉब को बनाते हैं। अब आपको अब आगे होता है, इस फाइल का प्रयोग भी आकार के गुण वाले या स्लॉट बनाने में प्रकार करते हैं। होता है इसे, इस फाइल को जो है इसे 3 स्क्वायर फाइल भी कहते हैं, ठीक है। आप देखिए 3 स्क्वायर फाइल, इसको जो है 3 स्क्वायर फाइल के नाम से भी जाना जाता है। बहुत एग्जाम में आप लोगों को कभी-कभी ऐसा पूछ देता है, ऐसा छोटे-छोटे चीज पूछता है कि 3 स्क्वायर फाइल के नाम से किसे जानते हैं, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा टेबलर फाइल, हैंड फाइल, नाइफ एज फाइल, ठीक है, रेक्टेंगुलर फाइल। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 3 स्क्वायर फाइल के नाम से टेबलर फाइल को भी जानते हैं। अतः इस रेती के दोनों फेस पर जो है डबल कट दांतें कटी होती है। इसके इस रेती के फेस पर जो दोनों साइड जो है डबल कट दांत कटा हुआ रहता है। अब आपका छठा आता है आपका हैंड फाइल। हैंड फाइल बोलता है यह रेती डबल कट में बनाई जाती है। यह रेती जो है यह डबल कट में बनाई जाती है, परंतु इसके एक एज पर दांतें नहीं होती है। इसका परंतु जो है इसका लेकिन जो इसका एक एज पर जो है दांत नहीं होता है, ठीक है। इसे सेफ एज फाइल के भी नाम से जानते हैं। अब देखो हैंड फाइल को हम लोग जो है हैंड फाइल को जो हम लोग सेफ एज फाइल के भी नाम से जानते हैं, सेफ एज फाइल की भी कहते हैं, या ऐसे सेफ एज फाइल के भी नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब के अंदर की साइज को संपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए इस फाइल का जो प्रयोग जो है किसी जॉब का अंदर का साइज जो होता है उसको संपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि देखिए ये फाइल जो होता है ना ये आकार में छोटा होता है और पतला भी होता है, इसलिए इसको जो है ना सेफ एज इसको हैंड फाइल के नाम से जानते हैं। छोटा सा होता है और ये ज्यादातर ये सब फाइल का प्रयोग आपको सूक्ष्म चीज, छोटे-छोटे चीज को जो है फाइलिंग करने में किया जाता है। अब देखिए आपका आता है नाइफ एज फाइल, ठीक है, KNIFE, हाँ नाइफ एज फाइल, जिसको हम लोग नाइफ मतलब क्या होता है इंग्लिश में, नाइफ मतलब हिंदी में इसको जैसे छुरी, चाकू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाइफ एज फाइल इसका आकार चाकू की तरह होता है। इसका आकार नाइफ एज फाइल का जो आकार जो होता है यह आपको चाकू के जैसा होता है। इसका बाई किनारा, ठीक है,
10 डिग्री टेपर होता है। इसका जो किनारा जो होता है, जब देखिए चाकू आप देखे होंगे वह ऊपर से ये और नीचे जाके एकदम पतला हो जाता है, नीचे पतला हो जाता है। चाकू टेंगोड में तो ये समान रहता है ये चारों तरफ, लेकिन चाकू में देखे होंगे ये ऊपर में इस तरह से, नीचे में इस तरह से पतला हो जाता है। तो ये नाइफ एज फाइल, तो इस तरह से ये चाकू के जैसा होता है, ठीक है, ये चाकू के जैसा होता है। और इसका जो बारीक किनारा जो है यहाँ पर 10 डिग्री टेपर होता है। पता है यह रेती चौड़ाई और मोटाई में भी टेपर होती है। यह रेती जो है आपको चौड़ाई और मोटाई में भी टेपर होती है। अब आप देखिए आज जो है हम आपको जो ये सब फाइल के बारे में बताया, ठीक है, आकार के अनुसार। अब आपको जो है ग्रेड के अनुसार जो है फाइल के बारे में अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम ग्रेड के अनुसार कितने प्रकार का ग्रेड के अनुसार फाइल होता है उसको हम बताएंगे, इसको आप बता सकते हैं।